वीरू जी, मेरा भी रुझान जो है वो बैंकिंग की तरफ ही दिख रहा है। कोटक बैंक प्रेफर्ड बैंक है। शो में भी काफी बार इस बैंक के ऊपर डिस्कशन हुआ है और एक कंसेंसस हमेशा रही है कि कोटक बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे बैंकिंग बास्केट को। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो आज 18% के ओपन इंटरेस्ट के साथ कॉल पुट रेशियो जो है इसका वो 0.93 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 15% एडिशन। दैट इज अ पॉजिटिव साइन। खराब मार्केट में भी ओवरऑल बैंकिंग में काफी स्ट्रेंथ दिख रही है और कोटक अपने ऑल टाइम हाई पे आज भी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें बाइंग की सलाह है 2130 का स्टॉप लॉस लगाकर 2240 तक के टारगेट्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा प्लीज़ एक बार एक स्ट्राइक लेके आइएगा, और वो स्ट्राइक है 18,200 की। देखिए, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बैंक जो निफ्टी है ना, निफ्टी ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया है और कल का लो वॉलेट नहीं किया है 18,102 पे 10 डेमा पे। अगर आप देखें कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है। आशीष, एक स्पेकुलेटिव अगर कॉल लेनी हो तो निफ्टी की प्लीज़ ज़रा एक बार मंथली कॉल लेके आइएगा। 18,200 की कॉल पे आपका क्या व्यू है? अगर क्लोजिंग में ट्रेड करना है निफ्टी की कॉल 18,200 की, यहाँ पे मेरे पास एडवांटेज ये है कि रिस्क कम है और रिवॉर्ड अच्छा खुला हुआ है। 107 पे ट्रेड करती हुई 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट मानते हुए, एक स्टॉप लॉस लगाते हुए, क्या इस ऑप्शन ट्रेड को पिक कर सकते हैं? 107 अब 109.60, आपकी राय? जी वीरू जी, इन कॉल हमने कल भी डिस्कस की थी 18,200 की, और कल इंट्राडे में टारगेट भी हिट हुआ था उसका 160 165 का, और वहां से हमने देखा है कि आज सब्सटैंशियल करेक्शन निफ्टी में दिखा है। तो जैसे आपने बताया कि काफी अच्छे स्वीट स्पॉट पर निफ्टी बैंक की 18,200 की कॉल अभी ट्रेड कर रही है। अपनी बात करते करते ही ऑलमोस्ट 107 से 115 तक की ट्रैजेक्टरी आ चुकी है इसमें स्टॉक में। तो यहाँ से बाइंग की जा सकती है। 90 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है एंड 150 तक के टारगेट्स इसमें दिखते हैं। जी, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, बात करते करते 117 हो गई। याद रखिएगा, ओवर्स होल्ड होने का एडवांटेज ट्रेड करने में इस वक्त निफ्टी में है। मानस जायसवाल से बात करते हैं। मानस जी, नमस्कार। आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? वीरेंद्र जी, देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड उसी सेक्टर से है जिस सेक्टर में हमने आज सुबह भी बात की थी। आरबीएल बैंक की मैंने बात की थी। तो बैंकिंग अभी काफी अच्छा लगता है और मेरा समझना है कि आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा। तो एक्सिस बैंक पे मेरी नजर है। अब ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक तैयार हो गया है ब्रेकआउट के लिए। तो एक्सिस बैंक में आपको खरीदारी करनी है। 804 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट 850 रुपए के रहेंगे। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो एक्सिस बैंक का 820 का कॉल ऑप्शन, जो कि 20-21 रुपए के आसपास चल रहा है, वहां पर ट्रेड लेना है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम 40 रुपए तक के भाव आपको एक्सिस बैंक के 820 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र से एक्सिस बैंक मेरा पिक होगा। एक्सिस बैंक और 820 की कॉल पे आप कन्विक्शन के साथ अगर आप देखें तो ट्रेड करना चाहेंगे। डायरेक्टर साहब, जरा प्लीज एक्सिस बैंक का चार्ट लेके आइएगा स्क्रीन पर एक पर, और उसके बाद चलते हैं कविता जी के पास। एक्सिस बैंक, याद रखिएगा, सुबह डिस्कशन भी हो रहा था ये, और आशीष चतुर्मुदा जी का कन्विक्शन ट्रेड भी था आपकी स्क्रीन पे 819.20 पे, एक 60 मिनट चार्ट्स पे, नहीं माफ कीजिएगा, सीएस, यहाँ पे एक टिपिकल फ्लैग जो है वो कन्वर्ट होने वाला है ब्रेकआउट पे। दैट्स गुड। एक्सिस बैंक और इसका ऑप्शन विकल्प आपके पास खुला है। कविता जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, टॉप कन्विक्शन ट्रेड दो चीजों पर नजर है वीरेंद्र जी। एक तो हम एज लाइक बैंक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज ऑन द रडार। बैंक ऑफ बड़ौदा फिलहाल 9560 पर है और ऑन अ मंथली चार्ट, एज आई टोल्ड अर्लियर टू, कि मुझे यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आते हुए दिखता है और 200 वीक्स के एवरेज के ऊपर भी ये निकलते हुए दिखता है। तो समहाउ बैंकिंग स्वीट स्पॉट पे डेफिनेटली है। बैंक ऑफ बड़ौदा इज लुकिंग गुड। आई बिलीव फॉर डे ट्रेडिंग सेशन की जगह मैं कमेंट करना चाहूंगी कि इसका पोजिशनल बेट लें, वेयर फॉर अ डे और टू 97-98 के टारगेट्स के लिए इसे देख सकते हैं। वेयर आप नेक्स्ट मंथ का कॉल बाय कर सकते हैं ऑफ 100, जो कि भी 6 रुपए 80 पैसे पर है, फॉर द टारगेट ऑफ 9 और 10 रुपया। एंड फर्दर अपार्ट फ्रॉम दिस, सिंस निफ्टी को अगर हम लुक आफ्टर करें, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, बट निफ्टी का अगर हम एक जो साइडवेज ट्रेंड से निफ्टी ने एक इम्पल्स मूव हमने देखा था फ्रॉम द रेंज लाइक 16,000 से जो 18,000 के हम लेवल्स की तरफ बढ़े थे, 18,500 की तरफ।
उसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर खड़ा है निफ्टी, और वेयर इज कल के लो को आज तोड़ा नहीं है। समाओ अगर एवरेजेस के पार्ट से देखें तो 17,900 से इस लेवल के बीच में 18,150 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी को डेफिनेटली लगना चाहिए। तो उसे ध्यान में रखते हुए जो काउंटर मुझे एक और अच्छा लग रहा है दैट इज डीएलएफ को देखना चाहिए। रोल ओवर एक्टिविटीज भी है इस काउंटर में। सो एक लोअर लो का फॉर्मेशन इसने बंद किया है और अब एक हायर बॉटम बनना स्टार्ट हुआ है। तो डीएलएफ जहां रिस्क रिवॉर्ड एक फेवरेबल हो सकता है। सो 406 के स्टॉप लॉस के साथ आई बिलीव 418, 420 के टारगेट्स के लिए डीएलएफ को भी देखा जा सकता है लुकिंग टुवर्ड्स। चलिए, यहाँ पर आपको खरीदारी की राय डीएलएफ पर कविता जी देती हुई दिख रही हैं। डायरेक्टर साहब, वापस बैंक निफ्टी की अगर आप वो 40,600 की कॉल दिखाएं 28 अक्टूबर की, वहाँ पर आपको तेज़ी की आग लगती हुई दिख रही है। अब 323 रुपये पर, 331 रुपये पर आपको दिन का उच्चतम लेवल यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अस्सी जी ने आपको इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की राय दी थी। उनका यहाँ पर आउटलुक अभी मंडे मध्य तक है। अस्सी जी से दोबारा जुड़ते हैं। अस्सी जी, आपने उम्मीद की थी कि ये इतनी तेजी से बढ़ेगी? यस सर, मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी में रहेगा, बिकॉज अगर इसमें सर पी माइनस सी का रेशियो देखेंगे बैंक निफ्टी में इट्स अराउंड 1 लाख। मुझे लगता है कि पुट राइटिंग इज डेफिनेटली हैपनिंग एंड बट हाँ, ये है कि एक साथ ना बढ़े, बट मेरा आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव है फॉर बैंक निफ्टी इंक्लूडिंग एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक। These three should be kind of taking bank nifty higher. और एक चीज if I may kind of add, जिस हिसाब से निफ्टी ऊपरली लेवल से completely नीचे तक आया है, as long as nifty is above 18,040, मुझे लगता है कि this is good point to accumulate nifty also. May not be for only Monday, but positionally nifty will go towards 18,250, 300. अगर 18,050 is kind of hold on to, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के सपोर्ट से निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो शॉर्ट नहीं करना है और लॉन्ग ही करना है ऑन एनी डिप्स दैट इज कमिंग आवर वे। जी एग्जैक्टली, अगर आप देखें ये जो बात कही, बढ़िया बात कही। और देखिए एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है निफ्टी में। शैल जी, कल का लो वॉलेट नहीं किया। और आप देखिए डीएलएफ अभी कविता जी ने दिया, उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज एट डे हाई, फेडरल बैंक एट डे हाई। तो ब्रेथ जो है लोअर लेवल्स पे इंप्रूव हुई है। और एक काम करते हैं, ट्रेड और लेते हैं प्रकाश कावासर का। प्रकाश सर, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? कॉल है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक मैंने कल भी दिया था दोपहर को 1 बजे। उसका जो